भगवान का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो और पाप की लघुता और गरिमा पर विचार करो। अगर वो साधारण पाप है तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, और अगर असाधारण पाप है तो उसका प्रायश्चित करना होगा। अब जैसे आजकल गृहस्थों में असाधारण पाप बन रहा है, लोग जान नहीं रहे। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ये जो हो रहे नहीं, असाधारण पाप है ये लोड ले डूबेगा। तो कई ऐसे पाप होते हैं जो असाधारण होते हैं, उनका फिर या तो प्रायश्चित कर लेने तो भोगना पड़ेगा। अब वो अपने आप देखना चाहिए कि हमारे द्वारा, जैसे किसी सोते हुए पुरुष का हिंसा आदि वृत्ति, परस्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, भ्रूण हत्या, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। पंच महापापों में ये सब आते हैं। और अगर ऐसे पाप है तो फिर भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, और एक बार श्रीमद् भागवत की सप्ताहिकी का पारायण किसी विद्वान भागवत प्रवक्ता से संस्कृत से बैठालकर अपने घर में 7 दिन में पूरी भागवत के 18,000 श्लोकों का गायन करा दे। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। पर आगे से पाप ना हो, आगे से वो गलती ना हो, तो श्रीमद् भागवत का सप्ताहिकी गान और नाम जप और नाम कीर्तन, इससे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार अपने पूर्व पापों के चिंतन में देखे कि क्या क्या ऐसा, अगर ऐसा भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कोई ऐसा पराई माता बहनों के साथ ऐसे अपराध बन गए हैं, उन अपराधों का मोचन, क्योंकि हमें अंतिम समय तक भी भगवान की प्राप्ति का विश्वास दृढ़ रखना है। हमें मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना। यदि हम भूल से ऐसी गलती कर चुके हैं, हमसे अपराध बन चुका है, तो उसका मोचन भी है। हम अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। हम भगवान की आराधना के बल से, भजन के बल से उसका नाश करेंगे। पर जब ऐसे कोई प्रारब्ध बनाने वाले पाप बन गए हैं तो उनका प्रायश्चित फटाफट कर लेना चाहिए। उसका प्रायश्चित है भगवान के 18,000 श्लोकों का जस गायन। श्रीमद् भागवत समर्थ गरज रही, महत पापों, देखो धुंधकारी महापापी था, कई उदाहरण मिलते हैं। तो भागवत एक समर्थ है, श्रीमद् भागवत महापुराण समर्थ है। हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, संस्कृत मूल घर में बैठाल करके ब्राह्मण को भगवान की तरह आराधना करके और वो उच्च स्वर से गायन करे, उसको पर्याप्त भेंट दे दी जाए, पर 18,000 श्लोक पूरे गायन करे, तो निश्चित सप्ताह की पारायण से बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है।